गाइस, वेलकम बैक हो गया न्यू वीडियो के अंदर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मेरे भी बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आई एम साइंसेज की जो एडमिशन है वो क्लोज़ हो चुके हैं, और जो हमारे दो टेस्ट थे जो कि 19 डेट को और 26 डेट को था वो भी अब हो चुके हैं, और हमारा उनका रिज़ल्ट भी आ चुका है। अगर आप लोगों को रिज़ल्ट नहीं पता अभी तक तो आप लोग आई एम साइंसेज की वेबसाइट पर जाके अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। अब आप लोगों में से बहुत से लोगों का सवाल होगा कि यार अब हम लोगों ने टेस्ट पास कर लिया है, हमारे 40 अबव मार्क्स आ गए हैं, तो अब हमें क्या वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे या क्या होगा। तो यार देखिए, सबसे मेजर चीज़ तो ये है कि मैं खुद भी अभी पहली दफ़ा एडमिशन कर रहा हूँ। मैंने खुद अभी टेस्ट पास कर लिया है और मेरा खुद अभी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। तो जो इंटरव्यू जो है ना वो आएगी कल आपको इंटरव्यू का पता चलेगा, बिकॉज कल आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू की जब आपकी लिस्ट लगेगी ना तो उसमें आपका आईडी नंबर या आपका नेम लिखा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यार आपने इंटरव्यू के लिए जाना है कि नहीं जाना। अब जो लोग जो है ना जिनके 40 अबव मार्क्स है तो उनको तो आई थिंक सबको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, बिकॉज जो मेन मेरिट लिस्ट है वो आपकी लगेगी आई थिंक जो अकॉर्डिंग टू वेबसाइट है वो है 16 to 17 अगस्त को। तो आपको दो डेट मेंशन की हुई हैं, एक है 30 जुलाई और सेकंड है 31 जुलाई। इन 2 तारीख को आप लोगों का इंटरव्यू होगा, जो आधे लोगों का 30 तारीख को हो जाएगा और आधे लोगों का 31 तारीख को हो जाएगा। अब आप लोगों में से बहुत से लोगों का ये होता है कि यार हम लोगों को मार्क्स पता चल गए हैं, अब हम अपना एग्रीगेट कैसे निकालें। तो यार देखें, एग्रीगेट निकालने का आसान तरीन तरीका ये है ना कि आप लोगों के पास ChatGPT है। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, अगर आप लोगों ने यूँ करना है कि 50% मार्क्स जो है ना 50% वो आपके लास्ट एग्ज़ाम के होंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने फर्स्ट ईयर के मार्क्स दिए ना, तो फर्स्ट ईयर के मार्क्स का 50%, आपके टेस्ट जो है ना जो आपके टेस्ट के मार्क्स हैं उसका 40%, और आपके जो इंटरव्यू है उसका 10% मार्क्स काउंट होंगे। तो निकालने के लिए आपने इसीलिए जाना है ChatGPT पे आप लोगों ने लिख देना है कि आपके फॉर एग्जांपल मेरे 600 में 462 मार्क्स हैं, तो मैं उधर लिखूँगा यार मेरे 600 में 462 मार्क्स है और इसका मुझे एग्रीगेट ये 50% इसमें से इसका वो निकालो। और टेस्ट में मेरे आए हैं फॉर एग्जांपल 100 में 50 मार्क्स हैं, तो मेरा इसका एग्रीगेट निकालो। तो वो मुझे एग्रीगेट निकाल के दे देगा। और आपने इंटरव्यू की मार्क्स इंटरव्यू में चले आप 9 या 8 डाल दें, बिकॉज सबके इतने ही आते हैं इंटरव्यू में। आपने इंटरव्यू के लिए इतने मार्क्स डाल दिया, ठीक है, वो आपको एक एग्रीगेट बना के दे देगा, एक परसेंटेज आ जाएगी आपके पास। मेरी तो परसेंटेज आई थिंक 64-65 बन रही थी। ठीक है, तो अब आपने सेकंड थिंग क्या करनी है, ये जब आपको हो गया आपको पता चल जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ ना कि इस दफ़ा काफ़ी बच्चों ने मतलब टेस्ट दिए हैं, तो चांसेस यही है कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा टफ होगा आप लोगों का। CS की फील्ड में तो आपका बहुत टफ है, क्योंकि अगर आपके 70+ अबव मार्क्स हैं तो फिर आपके लिए गुड है, आपका इजीली हो सकता है CS में। लेकिन इस दफ़ा CS में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि CS की फील्ड के अंदर बहुत बच्चे गए हैं। CS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये 3 मेन ऐसी फील्ड हैं जिसमें बहुत रश होगी इस दफ़ा। एंड डेटा साइंस जो है उसमें आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। अब मेजर चीज़ क्या है, अब आप लोगों का ये सवाल भी होगा कि यार इंटरव्यू में वो हमसे क्या पूछेंगे। तो यार इंटरव्यू में ना आपसे कोई इतनी मुश्किल सवाल नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल ईजी, आपने चिल होके जाना है। उधर जाके आप लोगों से उन्होंने पूछना है कि यार आप ये CS की फील्ड क्यों लिया आपने, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड चूजिंग CS फील्ड। वो इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछेंगे, आपका इंटरव्यू ले लेंगे कि यार आपने मैट्रिक कहाँ से किया है और आपने FSC कहाँ से किया है और आपका आई एम साइंसेज आने का मकसद क्या था। इस तरह के इजी सवाल पूछेंगे, तो आपने उस टाइम पे घबराना नहीं और आपने कॉन्फिडेंटली हर उनके सवाल का जवाब देते जाना है। ठीक है, अब आपने दे दिया इंटरव्यू का, अब आप घर आ जाएंगे। जब आप घर आ जाएंगे ना तो फिर अब वेबसाइट तो हमें यही बता रही है एम साइंसेज के कि 16 to 17 तक उसको फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, जिसमें आप लोगों का आ जाएगा कि आपके प्रोग्राम में जिसमें आपने चूज़ किया उधर आपका एडमिशन हो गया कि नहीं हुआ। अब फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं जिनका नहीं हुआ तो वो चले जाएंगे वेटिंग लिस्ट में। अच्छा, वेटिंग लिस्ट में क्या होता है, वेटिंग लिस्ट में ये सीन होगा ना कि जो लड़के ऊपर जो सेलेक्ट हो गए हैं, जिनके किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया वो वहाँ चले गए हैं, तो सीट खाली हो गई, तो फिर आपको चांस मिल सकता है, वरना अदरवाइज़ आपको नहीं मिल सकता। वो आपको सेकंड ऑप्शन ये दे सकते हैं और ये देंगे कि फॉर एग्जांपल आपने CS की फील्ड में किया है और आपका CS की फील्ड में नहीं हो रहा, तो वो आपको कहेंगे कि यार आप बिजनेस एनालिटिक्स में चले जाएँ या BBA में चले जाएँ, वहाँ आपका एडमिशन हो रहा है तो आप उधर कर लें। तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपने वहाँ करना है एडमिशन कि नहीं करना। बेसिकली जो मैंने फील्ड चूज़ की हुई है वो बिजनेस एनालिटिक्स, मेरे पास ये प्लस पॉइंट है, तो ये फील्ड आई भी बिल्कुल नहीं है, आई एम साइंसेज में नहीं आई है, बाकी ये फील्ड पुरानी है, अभी ये ट्रेंड में चली है थोड़ी बेसिकली। तो अब बिजनेस एनालिटिक्स मेरा लेने का मुझे ये प्लस पॉइंट हो जाएगा कि जब मैं जाऊँगा तो मेरा इजीली उधर एडमिशन हो जाएगा, बिकॉज उधर अभी इतनी रश नहीं है, लोगों को इस फील्ड के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, अब लोगों को उसके बारे में नॉलेज हुई और सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड CS।
پھر سیکنڈ تھنگ کیا ہوتا ہے جب میڈیکل والے ادھر آ جاتے ہیں تو وہ پھر اور ٹف ہو جاتا ہے سلیکشن آپ لوگوں کی، اور پھر آپ لوگ ایگریگیٹ بننا. تو اب ہر جس کا ایگریگیٹ لاسٹ ٹائم میں اب 2024 کے جب میں ایگریگیٹ دیکھ رہا تھا تو یار سی ایس کا آلموسٹ آئی تھنک 70 ابو ہی تھا، 73 ابو کہ 74 ابو تھا لاسٹ ٹائم. اور اب آپ اس دفعہ سوچیں اس دفعہ کیا ہوگا. تو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ اوپر شیئر بھی کر دوں گا وہ کچھ فیلڈس کا جن کے پاس میرا ہے. سی ایس ہو گئی، اکاؤنٹنگ فائنانس ہو گئی، اور ایک دو فیلڈس ہو رہا ہے تو ان کا میں آپ کو ایگریگیٹ شیئر کر دوں گا تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ میں میں کوشش کروں گا کہ لاسٹ رکھوں کہ لاسٹ کتنے پہ کلوز ہوا تھا، تاکہ آپ لوگوں کا اندازہ ہو جائے کہ یار یہ اتنے پہ کلوز ہوا. اب ٹاپ میں کروں گا تو پورا نہیں آئے گا ویڈیو کے اندر، تو میں آپ کو لاسٹ والا وہ دے دوں گا کہ وہ کتنے پہ رکھا تھا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. باقی یہ ہے کہ اللہ ٹینشن نہیں لینی آپ لوگوں کے، اللہ تعالیٰ سب کی آسانیاں پیدا فرمائے گا. اور کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ، یونیورسٹی سے کوئی بھی ریلیٹڈ انفارمیشن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں ڈفرینٹ سورسز سے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچا دوں گا. اور باقی یہ ہے کہ جن لوگوں نے ٹیسٹ کلیئر کر دیا ان سب کو مبارکباد ہو، انشاءاللہ سب کلیئر ہو جائیں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبا دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ.